सैफी हसन। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने के लिए। आज जैसे उसकी एंडिंग थी, आज हम हाँ पहले भाई आपके लिए मिठाई और उसके नीचे नोट हैं बहुत सारे। मिठाई के नीचे नोट, मिठाई के दो मतलब होते हैं, रिश्वत। और नादिया की खास तैयारी भी इसीलिए है। जी जी, मैंने कहा था ऑडिशन किस तरह का पसंद करेंगे आप, मतलब रोने वाला, हंसने वाला, कैसा? बट अमेजिंग ड्रामा। जब आप ये ड्रामा आप देखते हैं और उसके नीचे कमेंट्स पढ़ते हैं तो लिटरली 100% मैं कहूँगा 99.9 भी नहीं 100% कमेंट्स यही थे कि इससे ज़्यादा पावरफुल एंडिंग नहीं हो सकती थी। मैंने आज तक पाकिस्तान के किसी ड्रामे की इतनी पावरफुल एंडिंग बल्कि नेटफ्लिक्स वगैरह पे भी नहीं देखी कि आप हिल के रह जाएं। हमने सेकंड लास्ट एपिसोड का रिव्यू करना था जिसमें समिया मुमताज़ और नादिया उनके बहुत पावरफुल सीन थे, बहुत सारी चीज़ें हमारी रह गई थी, उन्हें एक एपिसोड हमने नहीं की थी रिव्यू। लेकिन जो एंड हुआ है, जो आखिरी 5 मिनट थे और स्पेशली जो फिक्शन से रियलिटी में हम गए हैं उसकी क्या क्या कहने उसके। और मैं सैफी भाई से बात करने से पहले एक चीज़ पढ़ना चाहूँगा जो मुझे आज एक ग्रुप है फेसबुक पे फिल्म वाले, उस पे ये एक पेज है फेसबुक पे फिल्म वाले, उस पे जो ड्रामा लवर हैं या फिल्म लवर हैं वो लोग अपने रिव्यूज़ करते हैं। तो एक मेरी नज़र से गुजरी एक पोस्ट और जो पहली लाइन थी वो सोच के मुझे मीना जी याद आ गई, क्योंकि पहली लाइन थी मैं खौफजदा थी। इससे मीना जी कहती थी कि मैं नहीं देख सकती थी कि आखिर में क्या होने वाला, बिकॉज आपको सोनू से, आपको राबिया से, उस पूरी फैमिली से इतनी मोहब्बत हो जाती है कि आप उनके साथ कुछ बुरा होते नहीं देख सकते। तो वो लिखती हैं कि सेकंड लास्ट किस ने संजाम की जानिब इशारा करना शुरू कर दिया था और मैं इतना डरी हुई थी संजाम से कि मैं आखिरी किस देखना टाल रही थी। फिर सोशल मीडिया पर स्पॉयलर्स आने लगे और मुझे ड्रामा देखना पड़ा। हैरत यह कि संजाम के लिए तैयार होने के बावजूद मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। यह पैगाम इतना शदीद था कि अच्छी तहरीर, अच्छी हिदायतकारी, अच्छी अदाकारी सब कुछ पस मंजर में चला गया। बहुत से पैगाम देती हुई कहानी सानवी रह गई और यूं लगा कि कहानी से जुड़ा हर वाकया इसीलिए हुआ था कि इस अंजाम की तरफ बढ़ा जा सके। सोनू और मून शायद मुगीस और मुनीब थे या मिशाल खान। सोनू और मोनू की रंगीन जैकेट शायद उन्हीं रंगों से बनी थी जो इशरा वाली लड़की के कपड़ों पर लिखे हुए अल्फाज थे। वो सिखों की हवेली शायद इसीलिए मस्जिद के गुंबद से मुशाबह होगी जैसे किसी ईसाई के घर के बाहर पड़े हुए कागज पर लिखे अल्फाज मुकद्दस अल्फाज से मुशाबह हो गए। वो श्रीलंकन अफसर जब मजदूरों को काम चोरी से रोकता था तो इसी तरह उनकी नजर में खटकता था जैसे कामी की नजर में सोनू खटकता था। विशाल खान की जुबान जिनके सामने अपना सच पेश करती थी, उन्होंने भी यह साजिश कामी की तरह ही रची थी। पानी पीने और पिलाने के झगड़े इसी तरह आग के शोलों में बदल गए थे जैसे रकाबत के शोले मजहब के नाम पर तौहीन में बदल गए थे। इन किरदारों के तन मन का एक एक नील इन जरबात की गवाही दे रहा था जो मिशाल की मां के अल्फाज में थी। इसने कहा था इसके हाथ की तमाम हड्डियां चूर चूर हो चुकी थीं। गलियों में पड़ी इन किरदारों की लाशें कभी बादामी बाग, कभी जड़ावाला और कभी गोजरा की याद दिलाती थीं। यह ड्रामा नहीं था, यह एक थप्पड़ था इस मुआशरे के चेहरे पर जो रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैरोकार होने का दावा करता है लेकिन उनके किरदार से कुछ नहीं सीखता। यह एक सवाल था अरबाब इख्तियार से कि कब कानून और इंसाफ ऐसे मजलूमों की दाद रसी कर पाएगा। यह एक फरियाद थी दायान और मजहब मिल्लत से कि कब वो खुल के इस तर्ज अमल को खिलाफ मजहब करार देंगे। मुसन्निफ के लिए खिराज तहसीन के उनका इजहार भी भरपूर रहा। उनके सितारे भी दिल तक पहुंचे। राबी, सोनू, मून से तश्कील पाने वाली कंपनी रस्म, क्या ये सितारा नहीं लगा इस तर्ज अमल का जिसे हम माशरे ने रस्म की तरह ही अपना लिया है। लड्डू क्या इस्तिआरा नहीं इस मुआशरे का जिसकी जरूरत पत्ती, चीनी, चाय से आगे बढ़ने की सकत नहीं रखती और वो अपने वसाइल की लाश गोद में रखे अपने ही आंसुओं को राल में बहाता चला गया। तो ये एक खातून है सुमेरा आबिद जिन्होंने इसकी तशरीह पेश की और आई थिंक आर्ट की सबसे अच्छी फॉर्म वही होती है जिसमें हर इंसान अपनी एक तशरीह कर सके, अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू दे सके। तो सैफी हसन हमारे साथ मौजूद है। हमने रुला दिया उनको। पगले क्या किया तुमने? ब्यूटीफुली रिटन। इन्होंने जो रुलाया है मैं खुद रोया हूँ। 2 दिन से जो अभी
और आपको तो ये पता भी था कि क्या अंजाम होने वाला है इनके साथ, हमको तो पता नहीं था। तो और यू नो व्हेन यू लिविंग विद एक्टर्स दैट ऑब्वियसली एक फैमिली बन जाती है, और आपको पता है उनके साथ क्या होने वाला है, और फिर भी एडिट करते हुए मैं बार बार एक्चुअली वो टाइम वो सीन ये 30 घंटे की कंटिन्यूस शिफ्ट की हमने। लास्ट एपिसोड था जरा हमने इसको बड़ा इम्पैक्टफुल बनाना था। मुस्तफ़ा यहाँ मौजूद नहीं थे, वरना मुस्तफ़ा मेरे साथ एडिट बैठे होते हैं, बहुत सी हेल्प हो जाती है। हम लोग मुस्तकिल नोट्स एक्सचेंज कर रहे होते हैं, वीडियो बन के हम भेजता हूँ तो वहाँ से, तो वो मौजूद नहीं थे, वो इंग्लैंड में हैं, तो उसकी वजह से और ज़्यादा देर लगी। और फिर जब लास्ट सीन करने बैठे तो 3-4 घंटे तो मुझे आखिरी सीन को मतलब करने में बार बार मेरी आंखें नम हो जाएं और बाकायदा आंसू बहने लगे हों, मुझसे मतलब नज़र ही नहीं आ रहा स्क्रीन, तो मैं क्या देखूं। तो उसमें बड़ा वक्त लगा, लेकिन बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मैंने वो पैगाम पहुंचाया लोगों तक जो हम पहुंचाना चाहते थे, और बड़ा मतलब हार्ड हिटिंगली पहुंचाया अल्हम्दुलिल्लाह। यस मेरी तो यही शिकायत थी कि हाउ कैन यू, बट जब तक आपके साथ नहीं होता आप वो फील नहीं कर सकते। एंड क्यों मैं ये कह रही हूँ, बिकॉज वी इन्वेस्टेड इन दीज कैरेक्टर्स, ये हम यू नो हमारे घर के ही बच्चे थे, हमारे ही थे, यू नो, तो उनको विनिंग इट। और जो आखिर में जो पोइट्री थी जो मुस्तफा ने लिखी थी कि मीनिंग आप अपना ही घर जला रहे हो, अपने ही घर जा रहे हैं, हम अपने कातिल खुद ही हैं, हम अपने नाखूनों से खुद ही अपने आप को नोच रहे हैं, और अपनी ही लाशें हमारी नंगी पड़ी हैं सड़कों पे, और इस सब के पीछे हम ही हैं और कोई नहीं है। अच्छा, जब सुल्ताना अपन ने इतना इसके पीछे को डीप थॉट गया, 3 ट्रिलॉजी बनाई, 3 लिमिटेड एपिसोड्स की सीरीज। जो पहला था सबीना और बिलाल का, उसका क्या नाम था? मनमोजी मंजोगी में भी मॉब लिंचिंग की तरफ गए लेकिन बच गए, ठीक है। सेकंड में नादान, वो भी मॉब लिंचिंग की तरफ जा रहा था, इतनी हाइप बनी, बिल्डअप हुआ, बच गए। तो तीसरे में भी मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी, और ना ऐसी सिचुएशन बन रही थी कि मॉब लिंचिंग होगी। तो सबसे ज़्यादा झटका इस बात पे लगा कि जो 2 दफ़ा अवॉइड हुआ है, आप अभी भी नहीं होने देंगी, लेकिन हुआ। तो ये फिनाले के लिए ही रखा था कि पहले हम दिखाएंगे कि इसको अवॉइड कैसे करना है, उससे बचना कैसे है, बचाना कैसे है, ना करो ये, लेकिन तीसरे में दिखा दिया, और ऐसा कि इतने कैरेक्टर्स मर गए और इतनी मोहब्बत करवा के उन कैरेक्टर्स से। इस पे कोई डिस्कशन हुई थी कि पहले 2 हम उसमें सीरीज में नहीं करेंगे, थर्ड में रखेंगे? ये डिस्कशन बहुत आखिर तक जारी रही कि हम इनको मारें या ना मारें। अच्छा। लेकिन फिर मैं और मुस्तफ़ा अड़े हुए थे कि नहीं, मारना ही चाहिए, क्योंकि आज तक मॉब से कुछ बचा है नहीं। तो अगर हम ये मैसेज दिखाएंगे तो वो गलत मैसेज जाएगा, और वो घूंसा जो हम मास्टर के सीने पे मारना चाहते हैं वो शायद उतनी ज़ोर से लगेगा नहीं। और वो संजीदगी से लोग लेना कि कितनी सीरियस चीज़ है। और मुझे जो सबसे कमाल की बात थी कि जब कामी का बाप भी उसी मॉब के हाथों जान से चला गया, यानी कि मॉब जो होता है, यानी कि हुजूम, वो किसी का नहीं होता, वो किसी का भी नहीं होता। सुल्ताना आप हमारे साथ थी, थ्रू आउट हमारे साथ खड़ी थी। उन्होंने कहा जो तुम लोगों को बेहतर समझते हो वो करो, मत आओ किसी की बातों में। ओरिजिनली मुस्तफ़ा ने ऐसे ही लिखा था? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, it was never changed। तो मैं सवाल ये पूछना चाहूँगा आपसे, शुरू कैसे हुआ जब सुल्ताना आपा ने एक बहुत ही ब्रेव ये स्टेप लिया? और मैं ये सोच रहा था कल ये प्रोजेक्ट देखते हुए, जब मैंने आखिरी एपिसोड देखी कि हमारे जो बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो नॉर्मली सोचते हैं कि भाई हमने बहुत कमर्शियल चीज़ बनानी है, उसमें फलाना गाना डालना है, फलाना ये करना है, पैसे लगा रहे हैं। इस तरह की थिंकिंग कोई नहीं सोचता कि मैं इतने सेंसिटिव टॉपिक को कोई प्रोडक्शन हाउस टच करे, क्योंकि आपको पता है कि अभी भी हमारे यहाँ बहुत एक्सट्रीमिज्म है, लोग बहुत छोटी सी बात से भड़क उठते हैं, और यहाँ पे इतने अच्छे तरीके से उस सारी चीज़ को दिखाया गया। सोशल मैसेज था, लेकिन कमर्शियल बना है पूरा। मुझे तो इसमें मैं कहती हूं रोमांस भी है, म्यूजिक है, डांस है, कॉमेडी है, बट कितना स्ट्रॉन्ग कि अगर हमारे बाकी प्रोडक्शन हाउसेस भी इस तरह से सोचने लग जाएं और हमारी चीज़ों के पीछे एक सबक आमूज कोई चीज़ हो, क्योंकि हमारे इस वक्त नेशन को ज़रूरत है इन सब चीज़ों की, जिस तरह से हम जिस दौर से गुजर रहे हैं। तो इसका आगाज़ कैसे हुआ? क्या ये पहले से कहानी मुस्तफ़ा अफरीदी के पास थी, आप दोनों के जहन में था, या ये अचानक से जिस सुल्ताना आपा ने कहा कि मैंने इस चीज़ पे एक चीज़ बनानी है? मुझे सुल्ताना आपा की कॉल आई कि मैं तुमसे मुस्तफ़ा से मिलना चाहती हूँ, और तुम कहाँ हो? मैं कराची में हूँ, आ जाओ। मैं कहा अच्छा जी। मैंने अगले दिन टिकट कटाया, पहुँच गया सीधा मुस्तफ़ा के पास। मुस्तफ़ा ने नाश्ता कराया, लोफोलॉजी भी जाके, फिर उसके बाद हम पहुँच गए। सुबह 11 बजे का टाइम था। हमें बिल्कुल नहीं आइडिया था कि हम क्या बात करने जा रहे हैं। हमें लगा था कोई प्रोजेक्ट है, कुछ करेंगी। फिर सुल्ताना आपा ने जब हम ये बताया कि ये है, तो वहाँ से फिर हमने
सोचना शुरू किया। हमने कहा अच्छा ठीक है, हम कुछ डिस्कस करते हैं आपस में और आपको बताते हैं। फिर मैं इस्लामाबाद में रुका, मुस्तफ़ा के घर में बैठे रहे और वहीं पे फिर हमने थोड़ी सी एक स्टोरी लाइन डेवलप की कि इसको एक लाइट मोड से शुरू करते हैं, क्योंकि मॉब लिंचिंग एक बड़ा बहुत डार्क सब्जेक्ट है। अगर इसके अंदर डार्कनेस रखेंगे तो कोई देखेगा नहीं। तो ये चीज़ तो सीख चुके हैं हम लोग कि जी वो अगर शुगर कोटेड कैसे करना है, शुगर कोट कैसे करना है चीज़ों को, वो शुगर कोट करके पेश करना है। फिर मुस्तफ़ा केम अप विद दिस आइडिया कि हम एक डांसर की और एक यूट्यूबर की कहानी बनाते हैं जो बड़े मतलब रिलेटेबल हैं, जो आजकल आपको हर जगह नज़र आते हैं। और पहले हमने उल्टा रखा था, हमने डांसर लड़की रखी थी, लड़का यूट्यूबर रखा था। फिर हमने इसको चेंज किया मुख्तलिफ डिस्कशन के बाद। पहले हमने मून को हिंदू रखा था। अच्छा। हाँ, मून वॉज हिंदू। और उसके लिए फिर वो भी बताऊँ आपको मज़े की बात, सुल्ताना आपा क्योंकि साथ साथ पढ़ रही थी और अपनी राय देती थी। सुल्ताना आपा ने कहा नहीं ऐसा नहीं करो, क्योंकि अब तुम एक तरफ अगर तुम रिलीजन पे बात करने जा रहे हो कि जी आप रिलीजियस मिसकंसेप्शन हैं और तो आप मजीद किसी और रिलीजन को मत। बात सही, बिल्कुल। अच्छा, हम लोग क्योंकि जब बड़े सोच समझ के करते हैं ना तो बहुत मैं आ रहा हूँ आपा, मैं आ रहा हूँ। मैंने फिर अपने पैसों का टिकट कटाया, उस सुबह को लिया, फिर पहुँच गया आपा के पास और फिर हम आपके बैठ गए जाके। और लेकिन उसमें आपा ने हमें कायल कर लिया कि इसको हिंदू नहीं रखना, किसी और मजहब को इन्वॉल्व ही नहीं करो, हम बात कर रहे हैं। ब्यूटीफुल, कितनी रिसर्च और कन्वर्सेशन बहुत डिस्कशन discussion गई है इसके कॉन्सेप्ट पे, और सब बिल्कुल। एक पेज पे। बिल्कुल बिल्कुल, वो जरूरी है। Wonderful, ये जरूरी है, क्योंकि होता तो जरूरी है। इम्पैक्ट ही नहीं आता। अभी आप अगर हम ये देखें, अभी ये बहुत वाइज मूव थी, बिकॉज हम मुसलमान कितने मॉब लिंचिंग का शिकार हुए हैं। बिल्कुल कितने हमारे पास इंसिडेंट मिलते हैं जिसमें छोटी सी बात पे आपने लोगों ने जला दिया लोगों को, और वो मुसलमान थे। ये तो मर्डर का एक तरीका है है कि स्ट्रेटजी है। मजहब का बस, नाम इस्तेमाल हाँ, करते हुए तौहीन मजहब का बिल्कुल। इल्जाम लगा के आपने अपना फायदा किस तरह उठाना है, दूसरे बंदे पे आप ये लगा दो। मैंने तो ऐसे बहुत केसेस देखे हैं व्हेन आई वाज डूइंग क्राइम शो। अपेरेंटली ब्लास्फेमी के एक्यूजेशन में मुसलमान ज्यादा बंद ज्यादा पड़े हुए हैं वो अभी। ज्यादा बिल्कुल सही ज्यादा बात पड़े है। हुए हैं। दुश्मनियाँ पीपल ले आते हैं इस्तेमाल ना करते हैं इस्तेमाल करते हैं कि लोग इसका फायदा कैसे उन्हें, कामी जैसे लोग। और